Dear learners, welcome back again in our today's session. So, our today's session will be based on the topic difference among the impairment, disability and handicap. So, today we will discuss about the difference among the impairment, disability and handicap. So, before going to start the difference, first we will understand the meaning of impairment, disability and handicap. पहले हम बात करेंगे कि इम्पेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप का क्या अर्थ है। तो अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की, तो इम्पेयरमेंट बेसिकली एक प्रकार का लॉस है, एक प्रकार की एबनॉर्मैलिटी है फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। सो इम्पेयरमेंट इज एनी लॉस और एबनॉर्मैलिटी ऑफ फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन। किसी व्यक्ति में जब फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल और एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर और फंक्शन में जब कहीं ना कहीं क्षति हो जाती है, तब कहा जाता है कि पर्सन इम्पेयरमेंट है। अब हम बात करें एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल में सपोज दैट अगर किसी पर्सन को देखने में उसकी जो देखने की क्षमता है वह कम हो रही है या खत्म हो गई है, तो उसे कहा जाता है कि विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन। सेकेंड वन इज, अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल लेना चाहें तो अगर किसी व्यक्ति की सुनने की क्षमता कम हो रही है तो हियरिंग इम्पेयरमेंट। अदर एग्जाम्पल्स लिम्ब लॉस, डिफरेंट एंड बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं, बहुत सारी ऐसी कारण है जिसकी वजह से ये इम्पेयरमेंट की समस्या उत्पन्न होती है। नेक्स्ट आता है हम डिसेबिलिटी। तो डिसेबिलिटी क्या है? अ डिसेबिलिटी इज एनी रिस्ट्रिक्शंस और लैक ऑफ एबिलिटी टू परफॉर्म एनी एक्टिविटी इन द मैनर और विद इन द रेंज ऑफ कंसिडर्ड नॉर्मल फॉर अ ह्यूमन बीइंग। डिसेबिलिटी क्या है? जैसे डिसेबिलिटी अक्षमता। अक्षमता क्या है कि एक व्यक्ति सामान्य व्यक्ति की भांति किसी भी टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता है, तब कहा जाता है डिसेबल्ड पर्सन। वो डिसेबिलिटी माना जाता है, डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। डिसेबिलिटी कहाँ से आती है? इम्पेयरमेंट से। इम्पेयरमेंट जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर एक पर्सन जो नॉर्मल प्रिंट किया हुआ, नॉर्मल प्रिंट जो सामान्य व्यक्ति जिसे आराम से रीड आउट कर सकता है, वह जो विजुअली इम्पेयर्ड पर्सन है वह उसे नहीं कर पाएगा, तो ये डिसेबल है। वो अपना जो सामान्य कार्य, जो डेली लाइफ से रिलेटेड जो टास्क है, वो सामान्य बालकों की भांति, सामान्य व्यक्तियों की भांति परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो वो डिसेबिलिटी की कैटेगरी में आता है। सो फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें डिफिकल्टी इन वॉकिंग और क्लिम्बिंग द स्टेयर्स ड्यू टू अ लेग इम्पेयरमेंट, इनएबिलिटी टू रीड स्टैंडर्ड प्रिंट ड्यू टू अ विजन इम्पेयरमेंट। तो इम्पेयरमेंट से आती है डिसेबिलिटी। इम्पेयरमेंट क्या है? इम्पेयरमेंट है किसी भी प्रकार का कोई लॉस, चाहे वे साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। और डिसेबिलिटी क्या है कि इम्पेयरमेंट की वजह से वो व्यक्ति किसी भी कार्य को, टास्क को कंप्लीट करने में सक्षम ना हो पाना डिसेबिलिटी के अंतर्गत आता है। Now next we are going to discuss about handicap. A handicap is a disadvantage for a given individuals resulting from an impairment or a disability that limits or prevents the fulfillment of a role that is a normal for the individual. हैंडीकैप क्या है? हैंडीकैप एक व्यक्ति जो सोसाइटी में और जो लोग हैं, जो सामान्य बालक है, जो सामान्य व्यक्ति हैं, जो एडवांटेज ले पा रहे हैं, हैंडीकैप व्यक्ति वो एडवांटेजेस नहीं ले पाते हैं। तो जो वो डिसएडवांटेजेस नहीं ले पा रहे हैं सोसाइटी में, जो सामान्य बालक, सामान्य व्यक्ति एक्सेस कर पा रहे हैं, वो हैंडीकैप की कैटेगरी में आते हैं। टेक एग्जांपल, being unable to access the building without ramps or elevators due to a mobility impairment or facing a social exclusion or discrimination due to disability. तो
पहले हमने बात की थी इम्पेयरमेंट, इम्पेयरमेंट से डिसेबिलिटी आती है और इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी से हैंडीकैप की स्थिति उत्पन्न होती है। नाउ नेक्स्ट, की डिफरेंसेस। हियर वी हैव मेंशन फ्यू की डिफरेंसेस। पहले अगर हम बात करें इम्पेयरमेंट की, तो ओवरऑल इम्पेयरमेंट क्या है? इट रेफर्स टू अ एक्चुअल कंडीशन और लॉस ऑफ फंक्शन। किसी प्रकार का लॉस होना व्यक्ति के शरीर में, चाहे वह साइकोलॉजिकल हो, फिजियोलॉजिकल हो या एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में या फंक्शन में किसी प्रकार की क्षति होना इम्पेयरमेंट में आता है। डिसेबिलिटी क्या है? इट रेफर्स टू द फंक्शनल लिमिटेशन दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्पेयरमेंट। फंक्शनल लिमिटेशन, एक व्यक्ति इम्पेयरमेंट के कारण किसी भी कार्य को परफॉर्म ना कर पाए, रिस्ट्रिक्शंस हो जाए कि वह व्यक्ति उस कार्य को सामान्य व्यक्तियों की तरह ना कर पाना डिसेबिलिटी की कंडीशन में आता है। हैंडीकैप क्या है? रेफर्स टू अ सोसाइटल और इन्वायरमेंटल बैरियर्स दैट रिजल्ट्स फ्रॉम द इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी। जो एडवांटेजेस सामान्य व्यक्तियों के लिए मिल रहे हैं, वो एडवांटेजेस सोसाइटी से एक्सेस नहीं कर पा रहा है व्यक्ति, वो क्या हो गया? आपका हैंडीकैप। नाउ नेक्स्ट, here we are going to discuss the difference among the impairment, disability and handicap. So basically impairment refers to a physical, mental or sensory condition that affects an individual's ability to function normally. If we talk about disability, so disability refers to a societal barriers and restrictions that people with impairment face. The next one is handicap. Handicap refers to the social and environmental factors that limits an individual's ability to participate fully in society. Now next one is impairment describes a loss or abnormality of a body part or function. And if you talk about disability, it describes the limitation and barriers imposed on individuals with impairment due to the lack of accessibility or discrimination. Now next, if we talk about handicap, so handicap describes the disadvantage experienced by people with the disabilities due to societal barriers that prevent them from accessing opportunities, goods and services that are available to others. Now next, impairment. Impairment is a medical term and disability is a social construct. And if we talk about handicap, handicap is a term that reflects the intersection of impairment and disability with social and environmental factors. Take example of impairment. It includes impaired like a vision, hearing or mobility. Take example of disability. It includes inaccessible building, employment discrimination or lack of assistive technologies. And if we talk about handicap, it includes inaccessible transportation, lack of accommodation or discriminatory attitude by the society. So overall impairment leads to a disabilities and disabilities can lead to handicaps when societal barriers or environmental factors prevent the full participation in society. So अगर हम बात करें, एक सिंपल सा एक एग्जांपल ले कि हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी को क्लियर करने के लिए, मान लीजिए एक व्यक्ति है जिसे ड्राइविंग का बहुत शौक है, वो ड्राइविंग करने का क्रेज है और कहीं ना कहीं उसे ड्राइविंग को लेकर इतना क्रेज है कि उसे प्रोफेशन में कन्वर्ट करना चाहता है, एज अ प्रोफेशनली उसको चूज करना चाहता है। अब बात आती है इम्पेयरमेंट की, तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि इम्पेयरमेंट किस प्रकार से है, डिसेबिलिटी कहाँ पर है और हैंडीकैप कहाँ पर है। तो इम्पेयरमेंट एक दुर्घटना होती है और दुर्घटना में उसने अपने दोनों पैर
खो दिए। तो ये कौन सी कंडीशन हुई? इम्पेयरमेंट की। अब डिसेबिलिटी, इम्पेयरमेंट में क्या कंडीशन हुई थी कि उसने अपने दोनों पैर खो दिए। अब वो जो पैर खो दिए उसकी वजह से उसे किस में प्रॉब्लम आई? उसकी रिस्ट्रिक्शंस कहाँ पर आई कि वह कार चलाने में सक्षम नहीं है। वो कंडीशन क्या है? डिसेबिलिटी की। और डिसेबिलिटी की कंडीशन किससे आई? इम्पेयरमेंट से। और उसके बाद अगर हम बात करें कि वह एज अ प्रोफेशन चूज नहीं कर पा रहा है, वो कंडीशन आ गई हैंडीकैप की, जिसे उसे चूज करना था, जो पैशन था उसका, वह उस डिसेबिलिटी की वजह से वो सोसाइटी में अपने पैशन को फॉलो नहीं कर पाएगा बिकॉज ऑफ हैंडीकैप। सो इम्पेयरमेंट लीड्स टू disability and disability leads to handicap. Thank you.